जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शणय शणय शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ध्यानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। कृष्ण कहते हैं जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है।
जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करें। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं,
इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डर कर झुक जाते हैं, उन्हें न सफलता मिलती है और न ही इतिहास में कोई स्थान। समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। चाहे हृदय को सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यता अनुसार मिलते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। महान प्रतिभा में पागलपन का मिश्रण जरूर होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है।
एक विजेता सपने देखने वाला होता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ ढता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर। कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है, जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। 100 सफल विचार बनाने से अच्छा एक सफल विचार को गति देना है। यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी जल्दी समझेंगे उतना जिंदगी आसान होगी। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। प्रशंसा के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। समय बहुत तेज है, इसलिए इसके साथ चलने वाले ही यहां सफल होते हैं, और विपरीत दिशा में जाने वाले अपने विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये कर्मों की बात है। आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हों तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दें। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्र चित्त होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। दमनकर्ता और अत्याचारी कभी अपनी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। अत्याचार व दमन सहन करने वालों को इसकी मांग करनी होगी, तभी यह मिलेगी। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। जो भी तुम कुछ करते हो, यह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है।
मर्यादा केवल न करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। ये निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है। साध संगत जी, यह एक सत्संगी की सच्ची कहानी है जो कि उसने मुझे बताई है ताकि मैं आपसे साझा कर सकूं। उसने कहा है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी का सच है। जिन्होंने मेरी जिंदगी के उस दौर को अपनी आंखों से होता हुआ मेरे साथ देखा है, वह मेरी इस कहानी के गवाह है। मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ और मेरी माँ ने शुरू से ही मुझे रूहानियत से जोड़ा। मुझे रूहानियत के बारे में ध्यान देना शुरू कर दिया था और मेरी माँ रोजाना भजन पर बैठती थी और मेरी माँ अक्सर मुझे बोलती थी कि दिन में कुछ देर उस मालिक की याद के लिए ज़रूर निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी याद में ज़रूर बैठना, चाहे थोड़ा समय ही बैठना। और मैं अपनी माँ की इस शिक्षा के कारण दिन में थोड़ा समय ही सही, लेकिन बैठता ज़रूर था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। मुझे याद है कि तब मैं 10वीं कक्षा में था और उस समय मेरे पिताजी अमेरिका चले गए थे। और जब मैंने 12वीं की, तब तक मेरी माँ भी मेरे पिताजी के पास अमेरिका चली गई थी। और उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया था और वहाँ जाकर मैं बिल्कुल बदल गया था। पता नहीं मुझे किस बात का अहंकार हो गया था और वहाँ पर मुझे अच्छा काम भी मिल गया, जिसके कारण मेरी अच्छी कमाई होती थी, मैं अच्छा कमाता था। और जब मैं इंग्लैंड में था तब अक्सर मेरी माँ का फ़ोन मुझे आया करता था कि बेटा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा ज़रूर निकाला कर, अपनी कमाई में से कुछ रकम गुरु घर दे आया कर। तो मैं अपनी माँ की इस बात को सुनकर उनकी इस बात को टाल देता था या फिर मजाक में ले लेता था कि माँ कोई बात नहीं, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं उस मालिक को एक बार इकट्ठा ही दे दूंगा। ये क्या बात हुई कि हर महीने कुछ पैसे निकालो और गुरु घर देकर आओ, जब मेरे पास होंगे तब मैं इकट्ठे ही दे दूंगा, एक साथ ही उस मालिक से हिसाब कर लूंगा और मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें मैं करने लग गया था और मालिक से दूर होता जा रहा था, उसको नकारने लगा था। और जैसे कि मुझे मेरी माँ ने बचपन से यह आदत डाली थी कि दिन में कुछ समय मालिक की याद के लिए ज़रूर निकालना। लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया, वहाँ जाकर मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। मेरी ये आदत भी छूट गई और मैं उस मालिक से दूर होता गया। लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन करती थी, मुझे समझाती थी कि बेटा बैठा कर, थोड़ा समय ही सही, लेकिन बैठा कर। लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता और मुझ में इंग्लैंड जाकर पता नहीं किस बात की अकड़ आ गई थी कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ और अहंकार भी बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद मेरा रिश्ता अमेरिका में किसी लड़की के साथ हो गया, वह मेरी माँ ने करवाया था। और रिश्ते के लिए मैं इंग्लैंड से इंडिया गया और वहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ और उसके बाद मैं वापस इंग्लैंड चला गया और उसके कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे हर 10-15 मिनट के बाद टॉयलेट जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। और जब मैं टॉयलेट जाता था तो वहाँ पर खून ही खून निकलता था। तो मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और मैंने वहाँ पर अपना इलाज करवाना शुरू किया। मुझे बहुत बोतलें खून की चढ़ाई जाती थीं, क्योंकि खून की कमी मेरे अंदर बहुत हो गई थी और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। और ये बीमारी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी और मुझे हर 20 मिनट के बाद टॉयलेट जाना ही पड़ता था। तब मैंने अपनी इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई बात ना बनी और वीज़े की वजह से मेरे माता पिता भी मेरे पास नहीं आ सकते थे।
वह अमेरिका में मेरे लिए तड़पते थे और उनकी सारी कमाई मेरे डॉक्टरी इलाज में चली गई थी। जैसे कि मालिक मेरा हिसाब किताब कर रहा हो, क्योंकि मैं रूहानियत से बहुत दूर जा चुका था। मालिक से बहुत दूर जा चुका था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि बेटा बैठा कर और अपनी कमाई में से कुछ पैसे गुरु घर दे आया कर, 10वां हिस्सा निकाला कर। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था और मजाक में लेता था। शायद मेरी इन्हीं बातों के कारण मालिक मेरे से हिसाब कर रहा था और ब्याज समेत मुझसे वसूल कर रहा था, क्योंकि बहुत पैसे डॉक्टरी इलाज में चले गए थे, लेकिन मेरी यह बीमारी ठीक ना हो सकी। इंग्लैंड में मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरी वहाँ पर बहुत संभाल की, जिन्होंने मेरी इस बीमारी में मेरा बहुत साथ दिया, जैसे कि खुद मालिक मेरी संभाल कर रहा हो। और जब मैं इंडिया आता था, वहाँ पर भी मेरे जो रिश्तेदार थे वह भी मेरी बहुत संभाल करते थे, हर चीज़ मुझे देते थे। और जब मैं इंग्लैंड में था तब रात रात को उठकर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कठोर खाना खा नहीं सकता था, रोटी खा नहीं सकता था, केवल खिचड़ी ही खाता था। तो मुझे अक्सर भूख लग जाया करती थी, तो वहाँ पर वह मुझे रात रात को उठकर खाना बना कर देते थे। और मुझे ऐसे लगता था कि इतना कौन कर सकता है। तो मुझे लगता था कि शायद मेरा मालिक ही इनसे करवा रहा है, मेरी संभाल कर रहा है। तो मैं इस बीमारी से इतना परेशान था कि कभी कभी मेरे से बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। वहीं पर मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो मेरी यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब यह बात लड़की वालों को पता चली तो मुझे लग रहा था कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई तो मैंने उसे तभी कह दिया था कि मेरा इंतज़ार मत करना। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम किसी और से शादी कर लो। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा कि अगर आपको यह बीमारी हमारी शादी के बाद लग जाती तो क्या होता। तो उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके कुछ महीनों बाद हमारी शादी तय हो गई, लेकिन मेरे लिए 20 मिनट से ज़्यादा बैठना बहुत मुश्किल था। जब भी मैं इंडिया आता था तब पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकवाकर मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ और वह ड्राइवर मेरी इन बातों के गवाह है जो मुझे दिल्ली से लेने आया करते थे। तो जब हमारी शादी तय हो गई तब मैं इंडिया आया और मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो मैंने उनसे विनती की थी कि जल्दी फेरे कर शादी को ख़त्म करने की कोशिश करें। मैं अपने मालिक के आगे यही अरदास कर रहा था कि हे मालिक, मेरी संभाल करना, मुझे बैठने का बल बख्शना। तो वहाँ पर मेरे मालिक ने मेरी संभाल की, उसने मुझे बैठने का बल बख्शा और उसके बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन मेरी उस शादी में वीज़े की वजह से मेरे माता पिता नहीं आ पाए। इस बात का मुझे बहुत दुख लगा था। तो शादी के कुछ दिनों बाद में वापस इंग्लैंड आ गया। मेरी पत्नी अमेरिका चली गई तो उसके बाद मेरे माता पिता भी अमेरिका में पक्के हो गए थे। उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी। मैं भी अमेरिका जाने की तैयार था। जिस दिन मैंने जाना था उस दिन से कुछ दिन पहले मुझे एम्बेसी की तरफ से फ़ोन आया कि आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो कृपया आपको एम्बेसी में आना पड़ेगा। तो मैं एम्बेसी में गया। वहाँ जाकर उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और मैंने उनको बताया कि मेरी इंटरव्यू हो चुकी है। तो अब आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पहले मुझे बताया जाए कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें आपकी पत्नी ने एक फैक्स किया है, उसने आपसे तलाक मांगा है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और एम्बेसी ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो मैं निराश और हताश होकर वापस घर को आ गया और मैं इतना परेशान था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं, और मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को हौसला दिया कि मैं तो दूसरों को ऐसे काम करने से मना करता हूं, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। तो मैंने अपने आप को हौसला दिया और संभलने की कोशिश की और उस मालिक के आगे अरदास की
कि मेरी संभाल कर मुझे हिम्मत बख्शे। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरा उससे तलाक हो गया। तब मैं बहुत अकेला पड़ गया था, क्योंकि मैं काम पर भी नहीं जा सकता था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गया था, वही मेरा खर्चा उठाते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा तू फिर से बैठना शुरू कर दे, मालिक की याद में बैठना शुरू कर दे। तो मैंने जब माँ की ये बात सुनी, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए कि माँ मुझे शुरू से यही कहती आई है कि बैठना ज़रूर। और तब मुझे रोना आया कि मैं मालिक से दूर हो गया था, भटक गया था, जिसके कारण आज मेरी ये हालत हुई है। शायद मेरे मालिक ने मुझे ये सबक दिया है। तो मैंने उस दिन से फिर बैठना शुरू किया। मैंने अपनी माँ की ये बात मानी और उसके बाद मेरी हालत में सुधार आना शुरू हो गया। मेरी यह जो बीमारी थी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। और फिर एक दिन कनाडा से मेरे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि यहाँ पर एक नौकरी है। मैंने तुझे इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि तुम इस नौकरी के काबिल हो। तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे लग रहा था कि मेरे मालिक ने मुझे एक अवसर और दिया है। तो मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे वह नौकरी मिल गई और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी पटरी पर आने शुरू हो गई। सब कुछ ठीक होता गया। मैं कनाडा चला गया और आज मुझे कनाडा में 5 साल हो गए हैं और मेरी शादी भी हो गई है। मैं कनाडा में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ और मालिक की कृपा से सब ठीक हो गया है। तो मेरा अपनी कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। हमें ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमें मालिक पर विश्वास है तो वह मालिक हमें इन परेशानियों से जूझने की ताकत भी देता है। जब हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना आ जाए तो फिर दुख भी उसके ही होते हैं, सुख भी उसके ही होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारा गुजारा उस मालिक के बिना हो जाएगा, हमारी संभाल उसके बिना हो जाएगी, तो यह हमारी गलत फहमी है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। केवल वही है जो हमें हर दुख तकलीफ से जूझने की ताकत देता है। अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो वह हर पल हमारी संभाल करता है। बात मानने की है, अगर हम अपने आप को उसकी राजा में ले आते हैं तो हमें वह हर खुशी मिलेगी जो हम चाहते हैं। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। न जाने किस दरबार का चिराग हूं मैं, जिसका दिल करता है जलाकर छोड़ देता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सब कुछ जिंदगी ने सिखाया मुझे। मुस्कुराते हुए इंसान को कभी जब देखना, हो सकता है रूमाल गिला मिले। ये दिन भी कयामत की तरह गुजरा है। न जाने क्या बात थी, हर बात पर रोना आया। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। दुख एक ऐसा बादल है जो आकाश को ढंक सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख सूरज हमेशा फिर से चमकेगा। दुख एक अस्थायी स्थिति है, खुशी एक स्थायी विकल्प है। दुख से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे स्वीकार करें। दुख एक ऐसा उपहार है जो हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। दुख एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी को अनुभव करना होगा। यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। दुख एक ऐसा तूफान है जो हमारे जीवन से गुजरता है। यह हमें हिला सकता है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। दुख एक ऐसा तूफान है जो कभी न कभी आ ही जाता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर तूफान के बाद एक सुंदर दिन आता है। दुख एक ऐसा क्षण है जब आत्मा को अपने आप को फिर से खोजने के लिए समय मिलता है। दुख एक उपहार है क्योंकि यह आपको समझने में मदद करता है कि आप क्या खो चुके हैं। दुख एक मजबूत भावना है, लेकिन यह आपको भी मजबूत बना सकती है। दुख के बाद ही खुशी आती है। दुख से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे महसूस करें। दुख एक ऐसा क्षण है जो गुजर जाएगा। दुख एक ऐसा मौसम है जो हमेशा नहीं रहता है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करने
और इससे आगे बढ़ने से हमें मजबूत बनाता है। अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजें। आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या सलाहकार से बात कर सकते हैं। कुछ रचनात्मक और स्वस्थ तरीके से अपने दुख को व्यक्त करें। इसमें लिखना, चित्र बनाना या संगीत सुनना, खाना बनाना शामिल हो सकता है। अपने लिए समय निकालें। खुद की देखभाल करना और आराम करना महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करें, आपकी ही तरह दुखी या जरूरतमंद हो। दूसरों की मदद करने से आपको खुद को बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपने पसंदीदा कामों या गतिविधियों में संलग्न हो। यदि संभव, जो प्रकृति के साथ समय बिताएं। घूमने निकल जाएं। योग या ध्यान का अभ्यास करें। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कभी न कभी दुखी न हुआ हो। यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हम सभी कभी न कभी दुखी महसूस करते हैं। दुख का अनुभव करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, ब्रेकअप या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता। लेकिन याद रखें कि दुख एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। साथ ही यह याद रखें कि समय के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है, व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका आशंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।